अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लोजिंग आवर। मैं हूं इरफान हैदर। नाजरीन, पीटीआई के अंदर जहां धड़ेबंदी की खबरें सामने आ रही हैं, वहां बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से भी तजादात सामने आ रहे हैं। कौन बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इस हवाले से सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा तय करते हैं। लेकिन कल हमने वो मंजर देखा जब बानी पीटीआई की तीनों बहनें मुलाकात के लिए पहुंची, उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ना सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया गया बल्कि उनके साथ जो दीगर रहनुमा थे, अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी गिरफ्तार कर लिए गए। अलबत्ता वहां जरताज गुल साहिबा, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ की, वो मौजूद थी। पुलिस ने उन्हें हिरासत में नहीं लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन पर तनकीद हो रही है कि आया क्या वजह थी, उनकी ऐसी क्या पुलिस से गुफ्तगू हुई कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया। साथ साथ आज अलीमा खान साहिबा ने अदालत में दरख्वास्त भी दायर कर दी है तौहीन अदालत के। उनका कहना है कि जब अदालत का हुक्म मौजूद है, मुझे मुलाकात करने दे, 1 महीने से जायद हो गया है, मुझे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अलबत्ता शेर अफजल मरवत जो हाल ही में पार्टी से निकाले गए हैं, उनकी जानिब से आज अलीमा खान पे शदीद तनकीद की गई है। उनका कहना है कि अलीमा खान मुझे गालियां दिलवा रही हैं, यह कहना है शेर अफजल मरवत का। साथ साथ कहा कि अलीमा खान साहिबा सोशल मीडिया की बॉस हैं, मुझे गालियां दिलवा रही हैं। शेर अफजल मरवत ने निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू की है और उनका यह कहना था कि ये सारा कुछ जो सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ मुहिम चल रही है, इसकी बॉस, इसकी करता धरता अलीमा खान साहिबा हैं। दूसरी जानिब हमने कुछ दिन कबल देखा था कि आजम स्वाति साहब ने यह दावा किया था कि उन्हें यह टास्क दिया गया है कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात किए जाएं। आज जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है बानी चेयरमैन पीटीआई का, उसके ऊपर एक ट्वीट सामने आई है और उस ट्वीट में यह कहा गया है कि मैंने किसी को कोई ऐसा टास्क नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने कहा कि आजम स्वाति और अली अमीन गंडापुर साहब, वज़ीर आला केपी के, वो खुद से बात करना चाहते हैं तो करें। इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि आया अब तक किसी किस्म का धरने, एहतजाज, बातचीत, सारा कुछ होने के बावजूद तहरीक इंसाफ किसी किस्म का कोई रिलीफ हासिल करने में, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि बानी चेयरमैन पीटीआई रिलीफ हासिल करने में नाकाम रहे हैं। एंकर पर्सन सैयद आसिम रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आसिम साहब वक्त के लिए। कहिएगा, ये सारी सूरत हाल, पहले तो धड़ेबंदी की खबरें आ रही थी, अब इस चीज पे भी लड़ाई शुरू हो गई है कि कौन मुलाकात करेगा, कौन नहीं करेगा। पीटीआई के अंदर जो है फ्रिक्शन जो थी वो बहुत पहले से मौजूद थी, जिसका हमने मुतादिद बार अपने प्रोग्राम्स में इशारा किया। शेर अफजल मरवत ने अलीमा खान का पहले नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे साथ निजी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने उनका नाम ले लिया था और मेरे प्रोग्राम्स में उन्होंने इनकी तरफ इशारा कर चुके थे। ये तकरीबन आज से 1.5 महीना पहले, जब इन्होंने जलसा होना था सवाबी में और इन्होंने बाइकआउट किया था और इन्होंने कहा था मैं लकी मरवत में अपना जलसा करूंगा, जब इनको निकाला गया। उसके बाद सलमान अकरम राजा और अलीमा खान और इस ग्रुप की तरफ उन्होंने इशारा किया था। अब बात खुल के वाजे हो चुकी है। अब ये दोबारा उन्होंने इसको डिस्क्लोज किया है कि अलीमा खान है मेरे पीछे, जो मुझे गालियां पड़वा ली सोशल मीडिया या ट्विटर ब्रिगेड के जरिए, या फिर जो वो यूट्यूबर्स हैं। अब बात यह आती है कि इस वक्त बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा और अलीमा खान का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, यानी कि बैरिस्टर गौहर अलग हैं, अली अमीन गंडापुर अलग हैं और उसके अलावा जो ग्रुप है उसमें अलीमा खान, सलमान अकरम राजा और दीगर शामिल हो जाते हैं, जिसमें उनकी यूट्यूब की ब्रिगेड भी शामिल है, जिसकी तरफ मुताबिक बार प्रोग्राम्स में इशारा हुआ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितनी फ्रिक्शंस मौजूद हैं, जिसमें अब आजम स्वाति साहब का आपने जिक्र किया, एकदम उछल के सामने आ गए और उन्होंने कहा जी खान ने मुझे टास्क दिया, जबकि ट्विटर अकाउंट पे जो ऑफिशियल आया सामने आपके ही है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो एक नाकामी का सबूत दे रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस मौकिफ का, जो कि वो पाकिस्तान के अंदर एक सोच पैदा करने की कोशिश कर रहे थे जो कि एंटी स्टैब्लिशमेंट थी। और उसका इशारा आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में भी कर दिया, जो 2 दिन पहले उन्होंने तकरीर की थी, उसमें उन्होंने फॉरवर्डेड एंड रिसीव वाला जो फिनोमेना डिस्कस किया, उसको अगर आप गौर से सोचे तो हमें हंसी आती है कि अवाम को कैसे ये बेवकूफ बनाते रहे। आप ये देखें कि हर चीज के ऊपर उनका यू टर्न होता रहा। अमेरिका, आप एब्सोल्युटली नॉट की बात की, फिर अमेरिका के तरले किए गए, फिर जो कांग्रेसमैन आ रहे हैं उनका कहा गया कि जी वो बहुत बड़ा रिलीफ लेने आ रहे हैं, वो यहाँ पे आके ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करेंगे, इमरान खान से भी मिलेंगे, उनकी फैमिली से भी मिलेंगे, फलां की फैमिली से भी मिलेंगे, मुतासरीन जो हैं उनकी फैमिली से। तो वो ऐसा कुछ ना निकला। उससे पहले वो जो डॉक्टर्स आए उनको बुलवाया गया, उनकी मीटिंग हुई, उनको आर्मी चीफ से भी मिलवाया गया।
आपने अभी एक ओवरसीज कन्वेंशन देखा, इतना कामयाब कन्वेंशन हुआ इस्लामाबाद के अंदर मार्च के महीने में। तरसीलात ज़र के यानी जो आपकी रिमिटेंसेज आती हैं बाहर से, अमेरिका की बात की जा रही है, और दीगर ममालिक 400 मतलब आप देखेंगे मिलियन आपको मिल रही हैं, यानी कि 4 अरब डॉलर के करीब उनकी सिर्फ मार्च में रेमिटेंसेज आई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्टिव एक जो नैरेटिव था जो हमारी अफवाज पाकिस्तान की जानिब से या फिर हमारी हुकूमत की जानिब से या किसी ऐसे लोगों की जानिब से जो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना चाह रहे थे, वो सामने नजर आ गया, दुनिया ने देख लिया। अब बात यह है कि हम किन चीजों पे बिलीव करें, किन चीजों पे बिलीव ना करें। आपने जेल के कैदी होने की बात की, उनको उठा के ले गए, वो गाड़ियों में खुद बैठ के जा रहे हैं, मेरे पास फुटेज मौजूद है जिसमें उनको ना कोई घसीट रहा है ना कोई उनको पकड़ रहा है, गाड़ी खड़ी हुई है, ये शोर शराबा कर रहे हैं, ये गाड़ियों में जाके आपके साहबजादा हामिद रजा साहब और बाकी सारे लोग गाड़ियों में जाके खुद बैठ रहे हैं, और उनकी गाड़ियां जाके आगे उनको शोर शराबे से बचाने के लिए वो पुलिस उनको ले जाती है, आगे छोड़ आती है, और ये कहते हैं हमें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उनकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो बैठे हुए खाना खा रहे सारे मिलके। तो भाई किस चीज को किस तरह देखा जा सकता है? ये 2025 है, और यहाँ पे अब एक चीज को आप बार बार बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, दुनिया देख रही है। और इस तमाम चीजों के अंदर जहां पे खान साहब की, इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है ना जनाब, बानी पीटीआई का हो रहा है कि वो जेल के अंदर है और वो जेल से बाहर नहीं आ रहे, और इन लोगों की ख्वाहिश नहीं है कि उसको जेल से बाहर आने दें। उसकी वजह ये है कि जिनके नोट लगे हुए हैं, डॉलर लगे हुए हैं, जिनकी इस वक्त फूफा चल रही है, वो सारी खान के बानी पीटीआई के अंदर रहने की वजह से चल रही है। जिस दिन वो बाहर आ गया, इन लोगों की हैसियत क्या होगी मुझे ये बताएं। खान एक हकीकत है, चले मान लेते हैं बानी पीटीआई है, लेकिन इनके नाम के ऊपर जो कुछ खेल खेला जा रहा है, उस मुल्क को बेवकूफ बनाने के लिए कोशिशें जो की जा रही हैं, इसके अंदर मैं यही कहूंगा कि ये खुद नहीं चाहते कि वो बाहर है, और ना कोई नेगोशिएशंस की बात की जा रही है। वो कहते हैं अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती अपने तौर पे अगर बात करना चाहते हैं तो कर लें। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने नीम रजामंदी जाहिर की थी और आपने उनको कहा था, या उनसे आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था ना। तो तमाम चीजों का जो आप कड़ियां मिलाएंगे तो जवाब वही आएगा जो हमारा मौकिफ है कि भाई ये खुद से सारा कुछ ड्रामा रचाते हैं, उसके बाद सिंपैथी गेन करने के लिए उसकी बात की जाती है, और उसके बाद अपनी ही बात से ये फिर जाते हैं। तो इनकी किस बात पे यकीन करें, किस बात पे यकीन ना करें। और इस चीज का नुकसान मैं वाकई में आपको बताते चलूं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को हो रहा है कि आप जेल के अंदर से उनको नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि मामला और खराब कर रहे हैं लोग। और दूसरा ये कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं तो क्या एस्टेब्लिशमेंट ने उनको अंदर किया हुआ है? सवाल तो ये पैदा होता है। अदालती अहकामात हैं, सजा हुई भी है, अगर अदालतों से आपको रिलीफ मिलता ही तो ही आप उनको बाहर ला सकते हैं, अदरवाइज कोई और तरीका मुझे है तो मुझे बता दें कि किस तरीके से उन्होंने बाहर आना है। तो अब तक जो जितना कुछ हुआ, हमने देखा कई एहतजाजी धरने, इस्लामाबाद का रुख किया गया, वो भी नाकाम हुआ। फिर हमने देखा कि गुफ्तो शुनीद की कोशिश की गई, उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। हर किस्म की कोशिश बैरून मुल्क से तवक्को लगाई गई, अमेरिका से लगवाई गई, फिर वो कुछ करारदातें वहाँ पे लॉबिंग की गई, सारा कुछ हुआ। सोल्यूशन किस तरह मुमकिन है? और बानी पीटीआई का क्या, जब भी बाहर आए वो 1 साल बाद आए, 1 दिन बाद आए, जब भी आए वो किसी डील के नतीजे में ही बाहर आएंगे, या वो इंतज़ार करेंगे कि ज़ाहिर है क़यादत रियासत के अंदर जो रियासत को संभालने वाले हैं वो उनकी तब्दीली हो, इतना लंबा वेट कर पाएंगे? जी देखें, एक तो सबसे बड़ी बात जो है, मैं जिसको आप खुले ओपन शट केस जिसकी मैं बात करूंगा वो ये है कि जी आपको माफी मांगनी पड़ेगी पूरी कौम से 9 मई के वाकयात के ऊपर, जो आपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बिल्ड किया, उसके बाद ही आपकी मुज़ाकरात या बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। हुकूमत के साथ शुरू होगा, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं होगा। नंबर 1, ये 2 चीजें मैंने आपको वाज़ेह कर दी। अच्छा। तीसरी बात यह है कि अदालतों में जो केसेस हैं उनको आपको फेस करना पड़ेगा, उनको आपको फेस करके खत्म अगर आप करा सकते हैं, यानी अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं तो वो बात होगी, वरना अदरवाइज आपके ऊपर जो सजा है वो सजा कोई छोटी सजा नहीं है। आपके ऊपर ठीक है, ये कहते हैं नैरेटिव है कि फला केस झूठा, फला केस झूठा, तो अगर झूठा है तो अदालतों ने आपको सजा क्यों दे दी? चले एक अदालत की बात की जाए, दूसरी अदालत की बात की जाए, तो आपके पास अब वो मामलात उस तरह नहीं है कि जिस तरह आपके साथ पहले बात की गई थी। उस वक्त आपको कहा गया था कि आप माफी मांग लें, आप कौम को बता दें कि हमने जो कुछ बोला वो झूठ था। ये झूठ के ऊपर एक दुनिया में इन्होंने एक ऐसा महल तामीर कराया झूठ का
कि जिसके अंदर वो अपने ही वजीर आजम है, अपने ही राजा है, अपने ही सदर है, अपने ही सारा कुछ है। तो वो झूठ के जो जो आपने दीवार खड़ी की और झूठ के जो किला बनाया, उसके अंदर आप खुद कैद हो गए। उस कैद से निकलने का हल भी आप ही के पास है। आप अगर सिंपैथी चाहते हैं, आपको प्रेसिडेंशियल आपको हो सकती है, चले अगर आपको हम कह सकते हैं एक रास्ता है कि आपको जरदारी साहब सदर पाकिस्तान जो है वो पार्डन देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश तो ये करनी पड़ेगी ना। दिस इज द ओनली जुडिशियल और आईनी एक हल जो है जो आपके पास इस वक्त मौजूद है वो यही है, ठीक है। आप अगर ये चाहते हैं तो उसके लिए आप अपनी राहें को हमवार तो करें। आप रोज अपने इदारों को गालियां दे रहे हैं, आप रोज अपने टीम के जरिए जो आपके यूट्यूबर्स हैं कोई ना कोई इल्जाम लगा रहे हैं, फौज में म्यूटनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कभी बगावत करवाने की कोशिश करते हैं, अवाम के अंदर आप जनाब से बगावत पे उकसा रहे होते हैं लोगों को। तो ऐसे मामला को कभी भी किसी सियासी लेवल पे हल नहीं किया जाता, क्योंकि अब ये मामला सियासी तो रहा नहीं, अब तो ये मामला बगावत का और दहशतगर्दी का और नक्शे अमन का चला गया। और म्यूटनी छोटा जुर्म नहीं होता। जनरल फैज भी इस वक्त अरेस्ट है, उनके ऊपर भी यही इल्जाम आते हैं। तो ये तमाम चीजें जब साबित होकर आपके ऊपर लग जाएंगी और मजीद सजाएं हो जाएंगी, तो फिर आपके लिए तो मेरे ख्याल से अगले 10 साल के लिए टेन्योर जो है आप भूल जाएं कि आप जेल से बाहर आते हैं। तो आसिम रजा साहब, आखिरी उम्मीद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तहरीक इंसाफ के लिए कि पीपल्स पार्टी केनाल वाले मसले पे हुकूमत जो है वो छोड़ दे, हुकूमत का साथ ना दे, तो ही जी बिल्कुल ऐसा ही है। और पीटीआई का इस वक्त नैरेटिव जो है वो कोशिश यही है कि किसी तरह पीटीआई भी मैदान में आ जाए, पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी इनके साथ हाथ नहीं मिलाएगी। पीपल्स पार्टी इनके साथ कोई डील नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी इनके एजेंडे पे नहीं चलेगी। जिस तरह मौलाना साहब ने इनको तिगनी का नाच नचाया हुआ है, जो इनके लिए आखिरी कार्ड साबित हो रहे हैं, जब कुछ नहीं रहा, ट्रंप नहीं रहा, सेनेटर्स नहीं रहे, ऐवान कांग्रेस में बिल नहीं पास हुआ, ये सारे ड्रामे सारे कार्ड ये खेल चुके, तो अब इनके पास आखिरी हल मौलाना फजलुर रहमान का रह गया था, जिनके पीछे ये पड़े। अब मौलाना फजलुर रहमान इतने बच्चे नहीं हैं, उनको सारी चीजों की समझ है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने मेरे ही प्रोग्राम में ये कई दफा बात की कि वी आर नॉट अ रेंट अ क्राउड, यानी कि हमें आप इस्तेमाल ना कीजिए, ठीक है, और हम ना इस्तेमाल होंगे। तो उनको अपने मुफादात को सेफगार्ड करने भी आता है। हाँ, जो आइन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है, उस मूवमेंट की बात की जाती है, वो उस पर बात करने के लिए इनसे जरूर तैयार है, लेकिन इनके किसी भी मौक़िफ़ के ऊपर वो इनके साथ शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पीपल्स पार्टी जो कुछ आज जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की, बड़ा सख्त मौक़िफ़ था 6 कनाल्स के हवाले से उनका। उन्होंने कहा कि वफाक को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। हैदराबाद में आज उन्होंने जलसा किया, फिर उन्होंने कहा कि हम सक्कर का रुख करेंगे। वो इरफान इनका सिर्फ जो है ना, वो कहते हैं ना हिस्सा बराए जुस्सा, अच्छा, मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ वो उसका एक तो उनके ऊपर टैग लग गया ना कि वो हुकूमत का हिस्सा है, वो कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। दूसरा, उनको कोई पॉलिटिक्स जिंदा रखने के लिए अपनी नून लीग से अपने आपको डिस्टेंस शो कराना है, ठीक है, क्योंकि नून लीग का जो इस वक्त नैरेटिव था वो तो ऑलमोस्ट आपको नजर आ गया कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत नहीं देखी, उन्होंने रियासत को देखा, उसको बचाने के लिए खड़े हुए। तो इधर पीपल्स पार्टी भी बड़ा स्मार्ट खेल खेल रही है, और वो भी क्योंकि ये मामला हल तो हो जाएगा, आज नहीं तो कल, थोड़े दिनों में इस मामले को, कनाल्स के मसले को हम हल होता हुआ देखेंगे। लेकिन उस दौरान ये अपनी इस रेजिस्टेंस से अपने आप को डिस्टेंस करना चाह रहे हैं नून लीग से, ताकि आगे आने वाले इलेक्शन में इनके पास बयानियां हो जिसपे लड़ सकें या वो बात कर सकें, ठीक है। तो ये तमाम चीजों को अगर आप मिला के कड़ियों को देखेंगे तो इसमें पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हमें इस तरह नजर नहीं आता। हाँ, पीटीआई की ख्वाहिश जरूर है कि इनके खिलाफात बढ़ जाएं, ये सड़कों पे आ जाए, हम भी शामिल हो जाएं और एक ग्रैंड अलायंस बन जाए, जो कि ग्रैंड अलायंस उन्होंने ईद के बाद शो कराना था और तहरीक शुरू करनी थी। वो तहरीक कहाँ शुरू होनी थी, उनके तो आपस में ना इत्तेफाकी शुरू हो गई, उनके आपस में रिफ्ट्स और उनके आपस के जो धड़ेबंदी है वो सामने खुल के नजर आ गई। तो पीटीआई का जो इस वक्त सारा सियासत का जोर है वो इस वक्त महवर सियासत मौलाना फजलुर रहमान है, पीपल्स पार्टी नहीं है। लेकिन अब ये देखना है कि मौलाना साहब अगर उनके साथ हाथ मिलाएंगे भी तो वो किन शराइत पे मिलाएंगे। असल जो चीज देखने वाली ये होगी कि उसके अंदर उनको किस ओहदे की ऑफर दी जाएगी, या फिर उनको इस रेजिस्टेंस का सरबराह बना दिया जाएगा और आगे सदर पाकिस्तान बनने के लिए उनकी जो बहुत बड़ी दरीना ख्वाहिश है उसको मान लिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर काम
करने आखिर की में मैं जरूरत है और वो कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा आसिम रजा साहब, ये हल्की हल्की जैसे आपने कहा कि पीपल्स पार्टी एहतजाज करती रहेगी लेकिन वो हुकूमत नहीं छोड़ेगी, हुकूमत का साथ नहीं छोड़ेगी और पीटीआई के साथ भी इत्तेहाद उनका मुमकिन नजर नहीं आता। तो इसी तरह ये जलसे जुलूसों में कैनाल के हवाले से बात होती रहेगी। मतलब पीटीआई को जो आखिरी तवक्को, जैसे मैंने कहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत का साथ छोड़ देना है, ये तवक्को भी पूरी होती आप दिखाई नहीं दे रही आपको? जी, मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मेरी जब पीपल्स पार्टी के आम रहनुमाओं से बात हुई और हमने इस पे डिस्कशन की, प्रोग्राम किया, तो उन्होंने कहा जी देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, हम या तो हुकूमत से हट जाएं और फ्रेश इलेक्शन की तरफ चले जाएं। तो अगर वो हुकूमत छोड़ते हैं, क्योंकि किसी पार्टी के पास इतनी मेजोरिटी नहीं है कि वो सिंगल हुकूमत बनाए, तो उन्होंने कहा जी हम ये चाहेंगे नहीं, यानी कि हम हुकूमत भी नहीं छोड़ेंगे, ताकि फ्रेश इलेक्शन में गए तो शायद उनको ये यकीन नहीं है कि उनको जो सीटें मिली हुई हैं वो भी मिल सके, या फिर हो सकता है कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से सोच रहे हो कि पाकिस्तान की इकॉनमी अभी इस काबिल नहीं है कि अभी फौरन इलेक्शन कराए जाएं। तो ये दोनों उनकी सोच के नजरिए थे जो उन्होंने अपने प्रोग्राम, मेरे प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बात की। अब वो कहते हैं कि हम हुकूमत में रहकर इस काम को अंजाम देंगे, तो वो तो मुझे वो भी पॉसिबल होता नजर इस तरह नहीं आता कि खामोशी से हो जाए। वो बाकायदा तौर पर उनको एहतजाज का एक रास्ता मिला है और उन्होंने सियासत करनी है इस पे, ताकि आगे के लिए अपना वोट बैंक बना सकें। वो पंजाब में भी आ सकें, वो सिंध में भी आ सकें। अब लेकिन आते आते उनका जो रुख था वो सिंध की तरफ जो मुड़ गया और दरियाई सिंध के ऊपर जो एक सियासत हो रही है, तो अब यहाँ पे देखना ये है कि पंजाब के अंदर तो फिर पीपल्स पार्टी वापसी उसका जो 0/0 वाला रिजल्ट है वही रहेगा। तो अब अपनी वो सिक्योर करी है हुकूमत सिंध की। बहुत बहुत शुक्रिया। एंकर पर्सन सैयद आसिम रजा हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से धड़ेबंदी की खबरें सामने आती थी, अब मुलाकातों के हवाले से भी तजादात सामने आ रहे हैं। हर पीटीआई का रहनुमा ये चाहता है कि बानी पीटीआई से उसकी मुलाकात और बाहर आके मीडिया से वो अलबत्ता कल जब हमने देखा बानी पीटीआई की बहनें वहाँ पे पहुंची थी तीनों, उन्हें पुलिस ने इब्तदाई तौर पर हिरासत में लिया, वहाँ से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन बाद में कुछ घंटों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था और कोई तस्वीर भी सामने आई थी कि एक होटल के ऊपर बैठ के वो खाना खा रहे हैं। अब आज एक नई गुफ्तगू या नया इल्ज़ाम या नया बयान सामने आया शेर अफजल मरवत, जो हाल ही में तहरीक इंसाफ से निकाले गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो सोशल मीडिया के उनके खिलाफ कंपेन चल रही है वो बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान चलवा रही हैं और वो सोशल मीडिया की हेड है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। इस हवाले से उन्होंने कहा वो लबकुशाई करेंगे और बहुत जल्द बहुत कुछ बताएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।